अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एक कच्चे आलू से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। यकीन मानिए गाइस, अगर इस नाश्ते को एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाएंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक कच्चा आलू लिया है। आलू को हमने छील लिया है, देख सकते हैं। अब आलू को हम कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर हमें आलू भी उबालने की कोई झंझट नहीं है। हम कच्चे आलू से ही इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने मोटे वाले से कद्दूकस किया है। अगर आप पतले वाले से करना चाहते हैं तो पतले वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन मोटे वाले से क्या रहेगा, आलू हमारा एकदम लरछे लरछेदार बना रहेगा। अब यहाँ पर गाइस हमने आलू को तो कद्दूकस कर लिया है। अब आलू के अंदर हम डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। यहाँ पर टोटल मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ पहले 1 गिलास पानी डालूँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले डालूँगी जो बहुत ही कम जाएंगे, मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर और हाफ चम्मच जो है हमने यहाँ पर साबुत जीरा डाल दिया है खड़ा। हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। ज़रूरत के मुताबिक नमक डालेंगे। नमक स्नैक में थोड़ा कम ही डालिएगा इस। उसके बाद में सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इस तरीके से इनको हम घोल लेंगे, बढ़िया से मिला लेंगे। सारी चीज़ें जब तक हम मिला रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से वीडियो नई नई देखने के लिए गाइस। यहाँ पर गाइस मैंने 1 गिलास पानी और डाल दिया है अपने आलू के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बढ़िया से मिक्स करने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं डालूँगी 1 कप जो है चावल का आटा। तो चावल का आटा डालने के बाद में इसको मैं मिला लेती हूँ, घोल लेती हूँ। अब उसके बाद में जितना ज़रूरत पड़ेगा चावल का आटा डालने के बाद में, अब मैं यहाँ पर डालूँगी इसके अंदर गेहूं का आटा। देख सकते हैं 1 कप हमने गेहूं का आटा डाल दिया है। गेहूं का आटा डालने के बाद हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर नहीं डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर नहीं डालूँगी। और सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अभी थोड़े से पतले दिख रहे हैं, तो बाकी का चावल का आटा हमने बचाकर थोड़ा सा रखा था, आप देखे थे। तो उस चावल के आटे को मैं वापस से इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं। नहीं तो फिर थोड़ा सा आप इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 चुटकी के इतना मैं यहाँ पर खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। इससे हमारा नाश्ता जो रहेगा वो सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा एकदम। तो हमने इनको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हाफ चम्मच जो है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गरम मसाला। गरम मसाले से हमारे नाश्ते का जो जायका रहेगा, टेस्ट रहेगा, एकदम बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में हम डाल देते हैं अपना बैटर। देख सकते हैं वो भी बिना तेल के, हमने तेल नहीं लगाया है, बिना तेल के ही हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। और गाइस इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें जो है 2 से 4 बूंद तेल की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा तेल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अच्छा गाइस एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 2 तरीके से इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर हमने इनको 2 से 3 सेकंड के लिए ढक्कन से ढक दिया था ताकि हमारा नाश्ता जो है जल्दी से कुक हो जाए। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है 1 चम्मच से भी कम तेल डाल दी हूँ साइडों से खाली इसके। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और तेल डालने के बाद में अब इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, बढ़िया से छुड़ा लेते हैं। और छुड़ाने के बाद में वापस से मैं इनको ढकूंगी। तो ढकने के बाद अब मैं इनको पलटी कर देती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए हैं गाइस। एक तरफ से आप कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हमारी रेसिपी का आया है।
यकीन मानिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट नरम रेसिपी है। और जायका तो ऐसा है कि समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे को भी भुलवा देगा गाइस। तो गाइस जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें। अगर रेसिपी आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आने वाली इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने नाश्ते को एक तरफ से तो सेक लिया था, दूसरी तरफ पलटी किया था, दूसरी तरफ भी हमने सेक लिया है, दोबारा हमने इनको पलटी किया है। और इसी तरीके से इनको हम पलटी करेंगे और पलटी करके हम इनको बढ़िया से सेक लेते हैं। तो ये हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से सेक गया है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद अब एक तरीका दूसरा वाला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं पैन के अंदर 1 से 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से तेल डाल दी हूँ। देख सकते हैं अभी भी हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है। उसके बाद में 1-1 चम्मच इस तरीके से हम बैटर डालेंगे और इस तरीके से हम इनको छोटे छोटे पीसेस में बनाएंगे। देख सकते हैं। तो आप जैसे आपका दिल चाहे वैसे वाला आप बना सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर जैसे हमने जो पहले वाली तरीके को शेयर किया है, या तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीके को आप एक साथ में देखें, फिर आप बताएं हमें कमेंट करके कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। यहाँ पर हमारे 3 पीसेस बैठे हैं, देख सकते हैं। पैन हमारा थोड़ा छोटा है, अगर आपका बड़ा है तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा भी बैठा सकते हैं। खाने में गाइस टेस्ट, जायका सब कुछ एक ही है, सिर्फ शेप हमने इनको 2 तरीके से दिया है, छोटा बड़ा। तो आपको जो अच्छा लगे उस शेप में आप बनाइए। तो देख सकते हैं कलर भी आप इसका देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर है इसके ऊपर। बिना हल्दी के हमने बनाया है, लेकिन कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है हमारे रेसिपी के ऊपर। अब इसी तरीके से इनको हम उलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया से सेकेंगे गाइस। और सेकने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसी ये हमारी तैयार हुई है। इसको खाने के लिए ना हमें किसी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपको भूख लगे, या शाम को, या फिर ब्रेकफास्ट नाश्ते में, या बच्चों के टिफ़िन में, तो आप इसको बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी है और बिना तेल के समझ लीजिए कि ये नाश्ता बना है गाइस। बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। तो चलिए अब हमारा नाश्ता तो बनकर तैयार हो चुका है, हमने इनको अच्छे से सेक भी लिया है। तो अब हम इनको सेव करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा दोनों तरह का नाश्ता जो है वो बन चुका है गाइस। देख सकते हैं ना। अब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन सा तरीका, कौन सी साइज़ आपको अच्छी लगी, छोटी वाली साइज़ या बड़ी वाली। मुझे तो दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो यकीन मानिएगा इस बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को इस तरीके से बनाने और खाने का मौका मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो को, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को पहुंच सके और आप लोग इस तरीके से नई नई वीडियो देख सकें गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है। देख सकते हैं, मैं पास से भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा हमारा नाश्ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। सलाम।